क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन आपकी खुद की जुबान हो सकती है? एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है। सुनिए ये 7 गुप्त बातें जो कभी किसी को न बताएं, वरना पछतावा रहेगा। एक दिन गुरु विश्वामित्र, जो बौद्ध दर्शन के गहरे जानकार थे, टहलते टहलते एक नदी के किनारे बैठे। उनके पास राजकुमार अर्जुन शांत लेकिन उलझन में डूबा हुआ बैठा था। गुरु ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो मन हल्का हो जाएगा। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली छोड़ देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी है। बोलना हर किसी के बस की बात है, लेकिन चुप रहना एक कला है। जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। अगर ये बातें बाहर आ गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 गुप्त बातें जिन्हें छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकेगी भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां हम जीवन की प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक शिक्षाएं और कला से प्रेरित किस्से साझा करते हैं। आज की ये कहानी आपको जीवन के गहरे रहस्य सिखाएगी जो बौद्ध दर्शन से प्रेरित है और आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। गुरु विश्वामित्र ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। उन्होंने एक और किस्सा सुनाया। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। विश्वामित्र बोले, घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है। विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर नमक छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है उसका बखान कभी किसी से मत करो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। आर्यावर्त के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट लिया। विश्वामित्र बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी को पता चल जाए कि तुम अच्छी कमाई करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसीलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं।
धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अपनी कमाई को ढंक कर रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। विश्वामित्र ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। विद्यानगर में एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। विश्वामित्र बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहां वार करना है। वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। विश्वामित्र बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी तो क्या यह बताना गलत है? विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी हैं। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। विश्वामित्र ने कहा, दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हो। दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या न देखे, उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। विश्वामित्र ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया। जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। विश्वामित्र ने कहा, अपमान को याद मत करो, उसे अपनी ताकत में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग
जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। विश्वामित्र ने सभी शिष्यों की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। विश्वामित्र ने अर्जुन से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। विश्वामित्र बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी हरजियाट इंस्पायर्ड से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या आप इनमें से कोई बात शेयर करते हैं? और वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और प्रेरित होते रहें।